वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनदर पार्ट ऑफ क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है हिंदी, लेसन नंबर सेकेंड, लोहे का तराजू। लास्ट पीरियड में हमने लोहे का तराजू ये लेसन आधा पढ़ा था, उसको फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। एक गरीब व्यापारी था, वो छोटे से शहर में रहता था। व्यापारी का नाम था विजय। उसको दूर देश में व्यापार करने के लिए जाना था। सोचा कि दूर देश में जाके थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, इसलिए उसने अपने पास जो भी चीज़ें थी उसको बांट दिया। और अभी दूर देश में जाने के लिए तो पैसे चाहिए, बट विजय के पास पैसे नहीं थे, सिर्फ एक लोहे का तराजू था। इसलिए उसने सोचा कि चलो ये सेठ जी के पास गिरवी रख देता हूँ और शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसलिए वो लोहे का तराजू लेके सेठ जी के पास जाता है और बोलता है कि कृपया इस तराजू को संभाल कर रखना, जब मैं आऊँगा तब मैं इस तराजू को वापस ले जाऊँगा और जो भी आपके पैसे हैं उसको लौटा दूँगा। ये हमारी खानदान की निशानी है। यह बोलकर विजय वहाँ से चला जाता है और फिर इस तरह से विजय दूर देश में चला जाता है और वहाँ पे बहुत ही परिश्रम करता है, अलग अलग तरह के व्यापार करता है और इस तरह से वो बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है। उसके पास बहुत सारी दौलत आ जाती है। इस तरह से उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे और सुंदर नगर में एक अपना मकान भी खरीदा था। मकान मीन्स घर भी खरीद लिया था। फिर उसको अपने पुराने घर पे जाने की याद आती है, क्योंकि सेठ जी के पास से उसे अपना तराजू भी वापस लेना था। तराजू मीन्स तुला, उसको वापस लेना था। इसलिए सीधा वो वहाँ से अपने सेठ जी के पास चला जाता है तराजू लेने के लिए। सेठ जी जब विजय को नए कपड़े में देखता है तब वो अचंभित हो जाता है। अचंभित मीन्स आश्चर्यचकित हो जाता है और सेठ जी को वो बोलता है कि सेठ जी, आपने मुझे पहचाना? मैंने आपके पास मेरा जो लोहे का तराजू था वो गिरवी रखा था, अभी मैं उसे वापस लेने के लिए आया हूँ और जो आपके पैसे थे उसको भी वापस लौटाने आया हूँ। फिर यह सुनकर सेठ दुख भरी आवाज़ में कहता है कि मैंने तो आपका तराजू बहुत ही अच्छे से संभाल कर स्टोर रूम में रखा था, बट चूहे ने उसके ऊपर हमला बोल दिया और पूरा का पूरा तराजू खा गए। अभी ये बात सुनकर विजय को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि लोहे का तराजू चूहे खा सकते हैं नहीं, बट सेठ जी साफ झूठ बोल रहे थे। विजय को भी पता था। विजय को गुस्सा आ रहा था, बट उसने गुस्सा नहीं दिखाया। फिर उसने बोला कि ठीक है सेठ जी, क्या आप अपने बेटे को तौलिया और साबुन लेकर भेज सकते हैं? मुझे स्नान करना है नदी में। इसके ऊपर सेठ जी बोलते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। तो यहाँ तक हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था। अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। सेठ का बेटा और विजय दोनों नदी की तरफ चल पड़ी। अभी सेठ जी का जो बेटा था और विजय दोनों नदी की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर विजय ने पास वाली गुफा में लड़के को बांध दिया और गुफा का द्वार बड़े पत्थर से ढक दिया। फिर नदी के पास ही एक गुफा थी, उसमें विजय ने जो सेठ जी का बेटा था उसको गुफे में बंद कर दिया और जो गुफा का द्वार था उसको, दरवाज़ा था, उसको पत्थर से बंद कर दिया। विजय नदी में स्नान कर तरोताज़ा हो गया और जल्दी से सेठ के पास पहुंचा और कहा, अब मैं नदी में नहाकर बिल्कुल तरोताज़ा हो गया हूँ। फिर अभी नदी में विजय ने नहाकर तरोताज़ा मीन्स फ्रेश हो गया, ताज़ा हो गया और सेठ जी के पास जाता है और बोलता है कि मैं नदी में नहाकर अभी तरोताज़ा हो गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ। किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? सेठ ने पूछा। और सेठ जी जब देखते हैं कि विजय तो अकेला ही आया है, मैंने तो विजय के साथ मेरा पुत्र को भी भेजा था, बट विजय तो अकेला दिख रहा है। इसके ऊपर से सेठ जी पूछना है कि मेरा पुत्र कहाँ है? हाँ, जब मैं नदी में नहा रहा था तब एक बाज नीचे की तरफ आया और उसे उठाकर ले गया, विजय ने कहा। फिर विजय बोलता है कि जब मैं नदी में स्नान कर रहा था तब एक बाज आया और आपके पुत्र को उठाकर ले गया। बाज मीन्स ईगल। सेठ चिल्लाया, एक बाज इतने बड़े बालक को उठाकर कैसे ले जा सकता है? तुम एकदम असत्य बोल रहे हो। असत्य मीन्स झूठ बोलना। फिर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्ला के विजय को बोलते हैं कि एक बाज इतने बड़े लड़के को उठाकर कैसे लेके जा सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो। यदि चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं तो बाज भी लड़के को उठाकर ले जा सकता है, विजय ने जवाब दिया और कहा, यदि तुम मुझे तराजू वापस कर दो तो मैं तुम्हारा लड़का भी तुम्हें लौटा दूंगा। फिर विजय बोलता है कि अगर चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं तो एक बाज भी एक लड़के को उठा के ले जा सकता है। अगर आप मेरे लोहे का तराजू वापस दोगे तो मैं भी आपके लड़के को, पुत्र को लौटा दूंगा। सेठ गुस्से से बोला,
पर चूहे सचमुच ही तुम्हारे तराजू को खा गए। इसी तरह बाज भी सचमुच तुम्हारे लड़के को उठाकर मेरी आंखों के सामने ले गया, विजय ने आराम से बोला। फिर इसके ऊपर सेठ बहुत ही गुस्सा होता है और विजय को बोलता है कि सच में जो चूहे थे वो आपके लोहे के तराजू को खा गए। इसके ऊपर विजय भी बोलता है कि जैसे चूहों ने लोहे के तराजू को खाया है, उसी तरह से सच में एक बाज ने आपके लड़के को भी उठाकर लेके गया है। सेठ बोला, मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी तक ले जाऊंगा। जब न्यायाधीश तुम्हारे झूठ को सुनेंगे तब तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। न्यायाधीश मीन्स जज और दंड मीन्स सजा। तब इस तरह से सेठ बोला कि मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी तक ले जाऊंगा और जब न्यायाधीश मीन्स जज तुम्हारे झूठ को सुनेंगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। उसने विजय को धमकाया, परंतु विजय कतई न डरा। उसने कहा, चलो चलते हैं। इस तरह से विजय ने सेठ जी को बहुत धमकाया, बट विजय जो था उसको पता था कि सेठ जी साफ झूठ बोल रहे हैं, इसलिए विजय नहीं डरा और कचहरी में जाने के लिए तैयार हो गया। न्यायाधीश ने सेठ की बात सुनी। उसने विजय से गुस्से में कहा, क्या कभी बाज भी किसी आदमी को उठाकर ले जा सकता है? यह बिल्कुल झूठ है। फिर जो सेठ जी था उसको बहुत ही गुस्सा आया। फिर उसने बोला कि कभी बाज किसी बच्चे को उठाकर ले जा सकता है? ये जो विजय है झूठ बोल रहा है। विजय ने जवाब दिया, यह उसी तरह से झूठ है जैसे कि चूहों का लोहे को तराजू को खा जाना। फिर विजय ने उसके ऊपर बोला कि जिस तरह से चूहे मेरे लोहे के तराजू को खा सकते उसी तरह बाज मीन्स ईगल भी आपके बेटे को ले गए हैं। न्यायाधीश ने पूछा, इसका क्या मतलब है? तब विजय ने उन्हें सारी कथा सुनाई। कई वर्ष पहले मैं इनके पास अपना खानदानी तराजू गिरवी रख गया था। अब मैं वह तराजू वापस लेने आया हूँ, किंतु यह कहते हैं कि तराजू को चूहे ने खा लिया। न्यायाधीश यह सुनकर हंसा और सेठ से कहा, तुम इसे वह तराजू वापस कर दो, तुम्हें तुम्हारा लड़का भी मिल जाएगा। फिर न्यायाधीश ने बोला कि ये क्या चल रहा है? फिर विजय ने सारी कथा जो भी घटना घटी थी वो न्यायाधीश को बोली कि कई वर्ष पहले मैं इनके पास सेठ जी के पास मैं अपने लोहे का तराजू गिरवी रख गया था। फिर अभी मैं तराजू लेने के लिए गया तो सेठ जी बोलते कि उसको चूहे ने खा लिया है। अभी चूहे भला लोहे का तराजू कैसे खा सकता है? अगर वो मुझे मेरे लोहे का तराजू वापस कर देंगे तो मैं उनका पुत्र वापस कर दूंगा। इसके बाद जज ने सेठ को उसकी बेईमानी के लिए फटकार भी लगाई। फिर जज ने उसको बोला भी, डांटा भी सेठ जी को। बाद में जब विजय तराजू समेत अपने घर लौट रहा था तो वह मन में सोच रहा था कि सेठ के समझ में आ गया होगा कि एक झूठ बोलकर कभी भी इंसान स्वयं ही फंस जाता है। अब उसे लग रहा होगा कि काश उसने सच ही बोला होता। और जब लास्ट में सेठ जी उसको तराजू दे देते हैं विजय को, तो अपने घर की तरफ चलता है और मन में सोचता है कि अभी सेठ को समझ में आ गया होगा कि एक झूठ बोलकर कभी कभी इंसान अपने ही झूठ में फंस जाता है और उसको अभी पछता रहा होगा कि मुझे सच ही बोलना चाहिए था। यहाँ पे हमारा जो पार्ट सेकंड है फिनिश होता है और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आके हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। इसका जो होमवर्क है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और ये जो शब्दार्थ है आपको एक बार नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।